I am Sanjeev Kirwar. I am Principal Secretary, School Education, IT and Housing and Urban Development. तो आप सब लोगों को एक स्मॉल ब्रीफिंग के लिए हमने बुलाया हुआ है। तो पहले मैं एक बार स्कूल एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो स्कूल्स का जो इन द लास्ट 1 ईयर हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया है लद्दाख में इन आवर PGI रैंकिंग। एक परफॉर्मेंस ग्रेडेशन इंडेक्स होता है भारत सरकार का, जिसके अंदर वी वर एट लेवल 8 एट सम वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो मतलब लोएस्ट होता था। नाउ वी हैव मूव्ड इन द जस्ट 1 ईयर फ्रॉम लेवल 8 टू लेवल 4 एंड आवर टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ दैट वी गो इन टू लेवल 3 and then subsequently move to at least level 2, and there is no state or UT which is in level 1, but हमारा aspiration यही रहेगा that in the gradation that is done by Government of India we reach level 3, level 2 and then level 1, and our journey उसके लिए हमने पूरी plan की हुई है। As you are all aware in लद्दाख जो है सबसे जो मुश्किल चीज़ें जो होती हैं बच्चों के लिए वो होती हैं हॉस्टल अकोमोडेशंस, हीटिंग फैसिलिटीज़, इन सब पे एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब पे जो है हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। हीटिंग अरेंजमेंट जो है हमने लास्ट ईयर ही 6 स्कूल्स में किया था। इस साल जो है हम 41 स्कूल्स में, ऑफिसेज में और रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में इस काम को करने वाले हैं, जिसके लिए 5 करोड़ रुपीज़ अप्रूव भी है। ऑल्सो हमारे अभी 21 बॉयज़ हॉस्टल्स चल रहे हैं SC बॉस के अंदर एंड 9 गर्ल्स हॉस्टल्स चल रहे हैं। And this year we have a plan कि 6 more hostels we will initiate the process। DPR बनना शुरू हो गया उनका। 6 more hostels at the cost of almost 12 crore rupees has been planned under the SDP। न्यू स्कूल बिल्डिंग्स भी हमारे 18 हायर सेकेंडरी स्कूल्स की प्लान है at the cost of 7 crore rupees per school and 36 हाई स्कूल्स के लिए at the cost of 5 crore rupees per school has been planned। इन सब का जो है DPR as per CBSE standards is under preparation। 12 number of staff quarters have been approved at under the SDP at a cost of 2 crore rupees। We are also in the process of setting up 2 differently abled schools। इनका DPR जो है again under process है, because इसमें थोड़ा सा there were some technical issues to set up schools for differently abled children। तो उसका भी process जो है शुरू हो गया है and the DPRs are under preparation। Besides that, I would like to talk about the changes in the हमारा जो IT सेक्टर में हम जो कर रहे हैं फॉर द स्कूल्स। तो स्कूल्स के लिए हमने 91 स्मार्ट क्लासरूम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 11.5 करोड़ रुपीज़ आर ऑलरेडी फंक्शनल। इसके अलावा एट द कॉस्ट ऑफ 5.6 करोड़ रुपीज़ वी हैव अप्रूव्ड अंडर SDP प्रोक्योरमेंट ऑफ 70 मोर सच लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स। टैब्स ऐसे आपको पता होगा कि हमने बच्चों को इस साल ख़रीद के जो है दे दिए हैं नवंबर दिसंबर में, एंड इसका प्रोक्योरमेंट जो हमने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 12,500 दिए थे टैब्स। इस साल जो है हमने करीब जो बाकी जो बच गए हैं बच्चे उन सबको भी इस साल नवंबर दिसंबर में टैब्स दिए हैं। इन एस्ट्रोनॉमी लैब्स 40 लैब्स का बनने का हमारा प्लान था। 20 हैव ऑलरेडी बीन सेटअप एंड 20 विल बी सेटअप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। Regarding Atal Tinkering Labs, 24 Atal Tinkering Labs were to be set up, out of which 12 are already functional और 12 और हमारी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक फंक्शनल हो जाएंगी। We are also in the process of procurement of mobile scientific lab। तो 2 तो हम कर चुके हैं और 2 और हम इस साल कर लेंगे। कम्युनिटी रेडियो का जो है प्रोग्राम 29 स्कूल्स में चलाने की बात है। कम्युनिटी रेडियो इज़ नॉट जस्ट फॉर स्कूल्स, वो लोकल कम्युनिटी के भी काम आता है, कनेक्टिविटी के भी काम आता है। कोई आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर गांव वालों तक पहुंचाना उसके भी काम आता है। तो 29 हमने साइट्स आइडेंटिफाई की थी, जिसमें से 2 पे ऑलरेडी हमने लाइसेंस ले लिया है। उसमें थोड़ा सा हम ऐसा चेंज कर रहे हैं लिस्ट ऑफ 29 स्कूल्स में कि जो रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पर कोई और तरह की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर जो है हम ऐसे स्कूल्स को भी आइडेंटिफाई करें, ताकि वी हैव अ लार्जर कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख by either VSAT, by other kind of cell towers or by community radio। So that is our target। This is regarding school education। Regarding information technology department जो है, as you are all aware, हम जो है एक स्टेट डेटा सेंटर बनाने की हमारी वो चल रही है, जिसके लिए हमने RFP फाइनल अपना फ्लोट कर दिया है और जिसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी काम चल रहा है।
हमने जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था टिल द ग्राम पंचायत लेवल, भारत सरकार अलाउ करती है ब्लॉक लेवल तक, हमने स्पेशल परमिशन लेके ग्राम पंचायत लेवल तक का उसका अप्रूवल ले लिया है। तो स्टेट वाइड एरिया एक नेटवर्क भी हम सेटअप करेंगे, जिसका ऑलरेडी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है करीब 2 महीने पहले। और इस पे काम शुरू हो गया है। हमारा अंदाज़ा है कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क भी हमारा मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। एक टू कीप ट्रैक ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, हम एक LG डैशबोर्ड भी बनाने का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज, इंपॉर्टेंट स्कीम वाइज, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वाइज इट कैन बी फॉलोड अप कि किस स्टेज पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, एंड उसमें अगर कमी पेशी आ रही है तो उसमें एक अच्छा मॉनिटरिंग में उसकी हेल्प होगी। वाईफाई नेटवर्क तो ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ऑलरेडी चल रहा है। फिर हम एक ई सेवा लद्दाख पोर्टल शुरू करना चाह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग पोर्टल्स हैं जिसके ऊपर आपकी वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो करीब 14 सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड सम डिपार्टमेंट्स आर प्रोवाइडिंग 18 मोर सर्विसेज, तो 32 इन ऑल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। आवर एम इज़ दैट बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर as many services of various departments जिसका आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया है, वी आर एबल टू मेक देम ऑनलाइन। अब इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में VSAT लगाने के लिए भी जो है हमने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, RFP बिड फ्लोट कर दिया है। तो 56 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स पे, जिसमें करीब 40-45 स्कूल हैं उधर, और 15 क्रिटिकल गवर्नमेंट ऑफिस पे हम ये जो है VSAT लगाएंगे। एक जैसे आपको पता होगा, स्कूल के लिए हमने एक ERP पैकेज बनाया था, वो ऑलरेडी फंक्शनल है, तो उसमें वेरियस मॉड्यूल्स आर बीइंग यूज्ड। E-ऑफिस एज यू ऑल नो इज़ वेरी सक्सेसफुली वर्किंग इन लद्दाख। उसका थोड़ा हम डीपनिंग की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फील्ड ऑफिस पे भी उसका काम शुरू हो जाए E-ऑफिस के अंदर। So these are some of the important things I wanted to brief you about. About housing and urban development, I can brief in the next meeting, in which also a lot of work is being done on various large projects to improve the life of citizens in Leh and Kargil. Thank you. सर, जो हीटिंग की बात कर रहे थे 5 करोड़, क्या ये जो हीटिंग की बात कर रहे थे 5 करोड़, क्या ये रिकरिंग चार्जेस है? क्योंकि जो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में 15 नवंबर से हीटिंग का फैसिलिटी देता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में हीटिंग का अभी मेरे ख्याल से जहाँ तक कोई प्रोविजन नहीं है। आप काफ़ी स्कूल्स में हमने जो है, जो आपके बुखारी और जो हीट किंग, इस तरह की भी चीज़ें, जहाँ पे आप स्पेशली आपकी चांगथांग एरिया सब में जहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहाँ भी ये टेम्परेली दिया हुआ है। बट 41 जो है, दिस विल बी स्कूल्स, हॉस्टल्स, जहाँ पर अभी आपका हीटिंग अरेंजमेंट जो है प्रॉपर कराएंगे। सो अभी रिसेंटली ऑर्डर हमने एक मैकेनिकल डिवीजन को दिया हुआ है। जिस संस्था को पहले दिया था वहाँ काम थोड़ा पूरा नहीं हो पाया था, तो हमने लेके अब PWD की मैकेनिकल डिवीजन को दिया है। तो हमारा एम ये है कि बिफोर द स्कूल्स रीओपन, जो हमारा करीब 20 फरवरी के आसपास रीओपन होते हैं, इफ वी कैन डू दिस हीटिंग अरेंजमेंट्स बाय दैट टाइम, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उससे पहले कर लें। सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं जैसे JNV और KVB, तो इनका पूरा जो कैलेंडर अलग से चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे समर वेकेशन जुलाई में होना ही मतलब सही होता है, लेकिन वहाँ पे होता है सर मई में, और इसी तरह फिर फरवरी के मिड में ये स्कूल शुरू हो जाता है, उस वक्त बहुत ठंड होता है। तो ये सर इनसे टेकअप करके हमारे कैलेंडर के मुताबिक नहीं चलना चाहिए सर। ये वी विल टॉक टू बोथ ऑफ देम एंड सी व्हाट इज टू बी डन। हमारे को भी शायद थोड़ा रीअलाइनमेंट करना पड़े बिकॉज ऑफ CBSE, एटलीस्ट फॉर सर्टेन क्लासेस। So we will talk to them and we'll come out with after talking to also both the autonomous health development councils, we'll try and come out with some solution. और इस साल सर छुट्टियाँ 1 से शायद 6 तक शुरू हुआ 5 दिसंबर से, जिसका जरूरत थी वैसे नहीं था, क्योंकि पहले बर्फबारी होता था भी, तब भी 15 दिसंबर से ही छुट्टी शुरू होती, क्योंकि कभी क्या होता है मार्च में फिर मौसम खराब हो जाता है, फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ता, तो बच्चों को लॉस हो जाता है। ये डिसीजन जो है इट वाज टेकन बाय द DCs and the councils after discussion with each other, so it was probably felt for the benefit of the children that it is to be done. But सर, जो बस प्रोवाइड किया गया है उसका जो ड्राइवर और फ्यूल का चार्जेस जो स्टूडेंट से लिया जा रहा है उस पे
उस पर भी सोच बनानी पड़ेगी कि उसको कैसे करना है, क्योंकि बसेस तो प्रोवाइड की गई है काउंसिल से, बट जो ड्राइवर्स और इसका जो खर्चा है वो कहाँ से मीट होगा, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। वील हैव टू आइदर कम आउट ऑफ द स्कीम, या अभी तो बच्चों से ही ले रहे हैं उसका फीस। सो एकेडमिक से ईआरपी सॉफ्टवेयर में जो है जो अटेंडेंस है वो मॉड्यूल अभी डेवलप नहीं है। अभी सिर्फ स्कूल का और टीचर्स का और बच्चों का वो मॉड्यूल रेडी है। तो हम उसको बायोमेट्रिक को तभी शुरू करना चाहते हैं जब हमारा वो वाला मॉड्यूल रेडी हो। अल्टीमेटली बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है दैट शुड बी लिंक टू अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस जहां से मॉनिटरिंग हो। अदरवाइज बायोमेट्रिक शुरू करने को हम अभी कर सकते हैं, हमने सारे इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हैं, बट लेकिन जब तक उसका मॉनिटरिंग नहीं होगा प्रॉपर, तो उसमें इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब मार्च में स्कूल खुलेंगे तो हम उसको उसके साथ लिंक कर देंगे। दूसरा एक जो आपने इशू बोला था जो सेशन का, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जो हमने 9th तक का सेशन रखा है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें जो है नेशनल करिकुलम नेशनल सेशन के साथ एकेडमिक सेशन के साथ सिंक करना ही पड़ेगा नाउ दैट वी हैव ट्रांजिट टू सीबीएसई। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। सीबीएसई का मार्च टू अप्रैल सेशन चलता है। अब यहाँ पे एग्जाम बच्चे खुले, मतलब जैसे ही एग्जाम स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों का एग्जाम कई जगह पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप जास्कार देखें, द्रास देखें या इस तरफ जो लिंकशेप वगैरह देखें तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया है 9th क्लास तक जो है यही सेशन रहेगा, अक्टूबर वाला सेशन रहेगा। एक बच्चे अक्टूबर में एग्जाम देंगे, नवंबर में फिर बच्चे नए क्लास में जाएंगे। लेकिन 10th 12th में क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना है सीबीएसई के साथ, तो 10th जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं वो फिर नए सेशन में जाएंगे, वो एग्जाम जो है मार्च में देंगे। इससे सिर्फ एक उसमें रहेगा कि 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में 2 सेशन होंगे, 2 क्लास के बच्चे होंगे, ओल्ड 10th और न्यू 10th, है ना, बस यही फर्क आएगा। ओवरऑल बाकी जैसे जेके ने अभी अडॉप्ट किया है, उन्होंने पूरे सेशन को ही मार्च टू अप्रैल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। बर्डन नहीं रहेगा सर, अगर 10th और 10th दोनों को साथ में? नहीं, ये ऐसा प्रैक्टिस पहले भी होता है, क्योंकि आपको पता है जम्मू के करगिल और लेह का अलग अलग था, जम्मू समर सेशन विंटर सेशन, तो ये होता था। ये हमने काफी डीप डेलिब्रेट करके ये हमने डिसीजन लिया था। ये इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी चल रहा है वैसे ही सेशन। सर ये जो लद्दाख में गवर्नमेंट स्कूल जो सीबीएसई बनने के बाद फंडिंग में कोई इंक्रीज हुआ सर? आप कितना फंडिंग एक्स्ट्रा दिया? जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीएसई नॉर्म्स को मीट करने के लिए सम 7 करोड़ रुपीस पर स्कूल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें मिला है। और वैसे भी हमारे पास एसडीपी में, समग्र शिक्षा में, इसमें काफी फंड्स रहते हैं टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वी विल बी मेकिंग दोज इम्प्रूवमेंट्स टू मेक आवर स्कूल सीबीएसई कंप्लायंट एज फार एज पॉसिबल। सर एक चीज जो जनरल